Hello, welcome students. You are watching a chemistry class on chapter name the one periodic classification of elements. Okay. So first of all, let me introduce on this chapter. Okay. So now you know very well that today how many elements are known at present. आज के डेट में आज हमें कितना एलिमेंट के बारे में मालूम है, तो हम क्या कहेंगे 118 एलिमेंट के बारे में मालूम है, यही तो। लेकिन अब सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि एलिमेंट को कैसे सजाया गया है पीरियडिक टेबल में, उसको कैसे उसको अरेंजमेंट किया गया है, इसके पीछे भी बहुत सारे मतलब कि स्टोरीज है। ओके, तो पहले तो मैं बात करता हूँ 1800 में, सन 1800 शताब्दी में, उसमें जो एलिमेंट थे तो उसमें कितना एलिमेंट थे, 30 एलिमेंट्स वेयर नोन। उस समय के ज़माने में 30 एलिमेंट का खोज हुआ था, उनको जानकारियाँ थी 30 एलिमेंट के बारे में। फिर उसके बाद 1868 में क्या हो गया, 63 एलिमेंट के बारे में पता चला। तो जैसे जैसे पता चला और आज हमें पता चल गया है कि कितना एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो जैसे जैसे as more and more elements were being discovered, the scientists collected more and more information on these elements. जैसे जैसे एलिमेंट का खोज होता गया वैसे वैसे साइंटिस्ट ने बहुत सारे ढेर सारे इंफॉर्मेशन देना शुरू किया। लेकिन अब आप ये सोचो, अगर इतने सारे एलिमेंट का खोज हुआ है तो क्या इतने सारे एलिमेंट के प्रॉपर्टी, रिएक्शन, ये सब क्या हम याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें क्या जरूरी है, इसको हम कम समय में इतने सारे केमिकल रिएक्शन और जो प्रॉपर्टीज है वो कम समय में ही हम इतने सारे याद कर सकें। ओके, तो इसलिए इसको हम इसको दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको प्रॉपर्टी के आधार पर इसको क्लासिफिकेशन करना शुरू किया। तो थोड़ा सा आपको मैं एक पॉइंट बता दूं, आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में, पहले के ज़माने में जो एलिमेंट को जो अरेंज किया गया था, दे वेयर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। जितने भी पहले जो अरेंज किया गया था उनमें किस आधार पे किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास के आधार पे किया गया था। ओके, लेकिन आज जो हम देखते हैं, जो अरेंजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं, जो देखते हैं या हम देखेंगे, तो वो इस आधार पे अरेंज किया गया है, एटॉमिक नंबर के आधार पे किया गया है। तो इससे पहले, अभी ये बताने से पहले मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, आपने लेवेजर का नाम जरूर सुना होगा। तो लेवेजर ने जो उसने जो एलिमेंट को क्लासीफाई किया था वो दो क्लासीफाई किया था, वो था मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल वो क्लासीफाई किया था किसके आधार पे, बेसिक और एसिडिक प्रॉपर्टी के आधार पर उसने दो क्लासीफाई किया था। किसने किया था, लेवेजर ने। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर जब जॉन डाल्टन जब आया था तो उसने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में डेफिनेशन दिया था। उसने क्या कहा था, एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर सेम, इस तरह का उसने पॉइंट दिया था, है ना। तो उसी के मुताबिक हम समझ गए कि पहले के ज़माने में जो अरेंजमेंट था एलिमेंट का वो किस आधार पे था, एटॉमिक मास के आधार पे था। तो हम इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कौन कौन ऐसे जो साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने एटॉमिक मास के आधार पे एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, डोबरिनर, सबसे पहले अरेंज करना कौन शुरू किया, डोबरिनर ट्रायस ने। तो याद रखोगे, डोबरिनर ट्रायस ने चार यानी कि उसने ट्रायस बनाया था, उससे ज़्यादा वो नहीं बना पाया था। लेकिन जो चौथा जो बनाया था वो गलत हुआ था। ओके, तो इसके बारे में हम पूरा अभी बताना चाहेंगे। ट्रायस मतलब ट्राई मतलब तीन। ओके, तो उसने तीन एलिमेंट को लेके उसने क्या किया था, अरेंजमेंट करना शुरू किया था। तो वो
तो ये जो ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स है, ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोबरिनर टाइप्स कहते हैं। तो ये तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। लेट्स एग्जांपल सपोज लिथियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम। ओके, तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 27। ओके, और पोटासियम का कितना है, 39। लिथियम का एटॉमिक मास कितना 7 है और पोटासियम का एटॉमिक मास कितना है, 39 है। तो जो बीच वाले का जो एटॉमिक मास है उसने वो कैसे निकाला था, उसने बाय हाउ कैन ही फाइंड आउट, ही फाउंड बाय द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, एवरेज मास ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब पहला और लास्ट वाले के साथ उसने क्या किया था, एवरेज निकाला था। कैसे, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 23। तो ये आ गया एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, कितना आया, 23 आया। तो ये सही है ना। अब सवाल ये खड़ा था कि उसने ये तीनों एलिमेंट को क्यों लिया एक साथ। मैंने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का क्या सेम है, कैसे प्रॉपर्टी कहा गया, क्योंकि ये तीनों क्या है, बिकॉज दी 3 एलिमेंट आर एल्कली, ये क्या है, एल्कली है। ये पानी के साथ क्या होता है, रिएक्ट करके क्या बनता है, कास्टिक सॉल्यूशंस बनते हैं, इसलिए इन तीनों को एक साथ लिया गया। ओके, उसके बाद और क्या आया, उसके बाद आया कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बैरियम, इन तीनों को भी लेके किया गया, वो उसमें भी वो क्या हो गया, सफल हो गया। फिर उसके बाद इसने क्या किया, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को लेके किया, किसके लेके, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन जो है वो कितना है, 35.5। ओके, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है, 35.5 है। और जो आपका आयोडीन है वो कितना है, 126.9, 126.9। तो इसका जो मास है वो कैसे निकाला, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ऐड करते हैं, 4 बाई 2 कितना है, तो इसका मास कितना आ गया, 81.2 एटॉमिक मास यूनिट आया। ओके, तो देखा गया उसने ये जो 81.2 आया, तो डोबरिनर ने क्या किया, इसका जो है वो कितना लिया उसने, 79.9 लिया। तो इस तरह का ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। और तो और क्या प्रॉब्लम शुरू हुआ था, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ। ये हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। तो नाइट्रोजन कितना है, 14 है, नाइट्रोजन कितना है, 14, और फास्फोरस हम बाद में बताएंगे क्योंकि फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना है, 31 है। लेकिन क्या कैलकुलेशन के आंसर पर कितना आता है ये हम देखेंगे। तो आर्सेनिक कितना है, 74.9। ओके, तो इसका कैसे निकलेगा, इन दोनों को हम क्या किए, ऐड कर दो, कितना आता है, 88.9 अपॉन 2, तो कितना आ गया, 44.45। तो ये कितना ज़्यादा है, जबकि फास्फोरस का जो है वो कितना है, 31 है, कितना है, 31 है। जबकि इस तरह के तो कैलकुलेशन करने से कितना आता है, 44.45। तो ये गलत हो गया। यही वजह से डोबरिनर का जो अरेंजमेंट था एलिमेंट को अरेंज करने का, वो क्या हुआ, गलत हुआ। इसलिए उसका जो टेबल था वो क्या कर दिया गया, डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया। कोई भी साइंटिस्ट इसको मानने को तैयार नहीं हुए। ओके, तो उसके बाद कौन साइंटिस्ट है, उस साइंटिस्ट का नाम है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या नाम है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ये हम अगली क्लास में फिर मैं बनाऊंगा वीडियो, तो आप इसको देखते रहिएगा, आप जरूर इसको पढ़िएगा। तो मैं इसके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव अगली क्लास में बात करेंगे। फिर मेंडलीव टेबल है, उसके बाद हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो इसके प्रॉपर्टीज जो है बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि ये क्लास 10 में भी ये है। ओके, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक बाय बाय।